चीजें रात भर पानी में रहती हैं और सुबह उनके भीतर कुछ बदल चुका होता है। ये रहे आमतौर पर भिगोकर अंकुरित करके खाए जाने वाले 8 आइटम। 1. काला चना। 2. मूंग दाल। 3. चना दाल। 4. मूंगफली। 5. सोयाबीन। 6. राजमा। 7. मेथी दाना। 8. अलसी को एक रात भिगोकर खाने के कई फायदे हैं। इन 8 चीज़ों को एक रात भिगोने से फाइटिक एसिड कम होता है, मिनरल्स का अवशोषण बेहतर होता है, पाचन आसान होता है। फाइटिक एसिड क्या होता है? फाइटिक एसिड एक प्राकृतिक यौगिक है जो ज़्यादातर अनाज, दालों, बीजों और नट्स में पाया जाता है, जैसे गेहूं, चना, मूंग, राजमा, मूंगफली आदि। इसे क्यों एंटी न्यूट्रिएंट कहा जाता है? आइए इसके बारे में जानें। फाइटिक एसिड की खासियत यह है कि ये शरीर में जाकर कुछ ज़रूरी खनिजों से चिपक जाता है, जैसे आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। जब यह इन खनिजों से बंध जाता है तो शरीर उन्हें अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। आसान भाषा में समझें। मान लीजिए, अनाज पोषक तत्वों से भरी थाली। फाइटिक एसिड ताला। ताला लगा होने पर पोषक तत्व शरीर तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते। भिगोने से क्या होता है? जब हम दालें या अनाज रात भर पानी में भिगोते हैं, फाइटिक एसिड का स्तर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। खनिजों की बायो अवेलेबिलिटी, शरीर द्वारा उपयोग करने की क्षमता बढ़ जाती है और पाचन आसान होता है। इसलिए कहा जाता है, भिगोने से फाइटिक एसिड कम होता है। अंकुरित स्प्राउटिंग करने पर। स्प्राउटिंग में फाइटिक एसिड और भी ज़्यादा टूट जाता है क्योंकि बीज जाग जाता है, पोषक तत्व एक्टिव फॉर्म में आने लगते हैं। इन सभी 8 खाद्य पदार्थों के दावों का पोषण विज्ञान के आधार पर फैक्ट चेक किया गया है। आगे बताया गया है कि क्या सही है, क्या आंशिक रूप से सही है और किन बातों में सावधानी जरूरी है। ये है मेथी के दाने, छोटे लेकिन शक्तिशाली। 1. मेथी दाना, सीमित मात्रा में। दावा: कब्ज दूर करता है, डायबिटीज में फायदेमंद, पीरियड दर्द कम करता है। वैज्ञानिक रूप से सही कहा गया है। मेथी दाना में फाइबर है जो कब्ज में मदद करता है, ब्लड शुगर को हल्का नियंत्रित करता है। कुछ स्टडी में पीरियड दर्द पर लाभ पाया गया है। सावधानी रखें और मेथी दाना सीमित मात्रा में लें। इन्हें एक रात भिगोना सेहत के लिए आसान बनाता है, पाचन में मदद और ब्लड शुगर संतुलित रहती है। ज्यादा लेने से पेट में गैस पैदा होती है, लो ब्लड प्रेशर और हाँ, डायबिटिक दवा के साथ शुगर ज्यादा गिर सकती है। निष्कर्ष: सही है, पर मात्रा 1-2 चम्मच ही उचित है। 2. खसखस, पॉपी सीड्स। दावा: वजन कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। खसखस का परिचय। खसखस को आमतौर पर मिठाइयों और ग्रेवी में स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इसे रात भर पानी में भिगोकर खाया जाता है तो इसके पोषक तत्व शरीर पर अलग तरीके से असर दिखा सकते हैं। इसमें मौजूद मिनरल्स शरीर को शांति देने और मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकते हैं। इसे भिगोकर पीसना जरूरी होता है ताकि ये आसानी से पच सके। पोषण और संभावित लाभ। न्यूट्रिशन वैल्यूज। भिगोई हुई खसखस में कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को शांत महसूस कराने और मांसपेशियों के तनाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इसी कारण इसे कभी-कभी रात में लेने की सलाह दी जाती है। उपयोग का तरीका और सावधानी। खसखस को भिगोकर अच्छी तरह पीसना जरूरी होता है ताकि यह आसानी से पच सके और भारी न लगे। कम मात्रा में सेवन करना बेहतर होता है, खासतौर पर जिन लोगों का पाचन संवेदनशील हो। अलसी। दावा: ओमेगा 3 दिल की सेहत, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। 3. अलसी, फ्लैक्सीड। दावा: इसमें ओमेगा 3 है जो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है।
ये दावा पूरी तरह से सही है। अलसी LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और भिगोई या पिसी हुई ज़्यादा असरदार। ज़्यादा मात्रा में सेवन से गैस, ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। निष्कर्ष: सबसे मजबूत दावा जो एकदम सही है। छोड़ मुनक्का दावा। कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकता है, किडनी स्टोन में लाभ। क्या वास्तव में लाभ है? मुनक्का एक पौष्टिक ड्राई फ्रूट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है। ये तत्व शरीर को ऊर्जा देने और सामान्य स्वास्थ्य को सपोर्ट करने में सहायक हो सकते हैं। इसी कारण मुनक्का को रोजमर्रा के आहार में सीमित मात्रा में शामिल किया जाता है। दावों की सच्चाई और सावधानी। मुनक्का को लेकर कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकने का दावा किया जाता है, लेकिन इसका कोई सीधा और ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसी तरह किडनी स्टोन में इसका लाभ कुछ व्यक्तियों में सहायक हो सकता है, पर यह प्रभाव सीमित और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। निष्कर्ष: पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला, कैंसर से जुड़ा दावा गलत, अतिरंजित। खड़े मूंग, ड्राई होल ग्रीन ग्राम, प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत। सोक्ड ग्रीन ग्राम, रेडी टू स्प्राउट। खड़े मूंग, ड्राई होल ग्रीन ग्राम से पोषण और लाभ। खड़े मूंग एक उच्च पोषण वाली साबुत दाल है जो प्रोटीन और डाइटरी फाइबर का अच्छा स्रोत मानी जाती है। इसमें मौजूद हाई फाइबर पाचन को बेहतर बनाने और कब्ज की समस्या में मदद कर सकता है। साथ ही पोटेशियम की उपस्थिति रक्तचाप को संतुलित रखने में सहायक भूमिका निभा सकती है। भिगोने का असर और सावधानी। खड़े मूंग को रात भर भिगोने से इसकी बनावट नरम हो जाती है, जिससे यह पचने में आसान बनता है और पेट पर भारी नहीं लगता। हालांकि बहुत ज़्यादा कच्चे अंकुर कुछ लोगों में गैस या पेट फूलने की समस्या पैदा कर सकते हैं, इसलिए सीमित मात्रा और अच्छी तरह चबाकर सेवन करना बेहतर है। काले चने दावा। थकान दूर करता है, मसल्स बनाता है। पोषण और वास्तविक लाभ। What really helps? काले चने एक पोषण समृद्ध दाल हैं, जिनमें प्रोटीन, आयरन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को स्थिर ऊर्जा देने और सामान्य थकान को कम करने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं। नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन से मांसपेशियों के स्वास्थ्य को भी सपोर्ट मिल सकता है। सीमाएं और सावधानी। हालांकि काले चने मसल्स के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इनमें मौजूद प्रोटीन जिम लेवल या सप्लीमेंट जितना उच्च नहीं होता। इसलिए मसल्स बनाने के लिए सिर्फ काले चनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा थायराइड या गैस की समस्या वाले लोगों को इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, खासतौर पर कच्चे या बहुत ज़्यादा भिगोए हुए रूप में। 7. बादाम दावा। BP कंट्रोल, खराब कोलेस्ट्रॉल कम। पूरी तरह सही। स्पेशली मैग्नीशियम, BP, LDL कम करने के प्रमाण मौजूद। न बेहतर, FABT 6 से ज़्यादा रोज़ नहीं। निष्कर्ष: मजबूत वैज्ञानिक आधार। फायदे। बादाम को भिगोने से उसका छिलका आसानी से निकल जाता है और बिना छिलके का बादाम पेट के लिए हल्का माना जाता है। इस रूप में मौजूद हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और विटामिन ई शरीर द्वारा तेजी से अवशोषित किए जा सकते हैं। नियमित और सीमित मात्रा में सेवन ऊर्जा, त्वचा और सामान्य पोषण के लिए सहायक हो सकता है। सीमाएं और सावधानियां। हालांकि बादाम पौष्टिक है, लेकिन यह कैलोरी में अधिक होता है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा लाभ की बजाय नुकसान कर सकती है। कुछ लोगों में अधिक बादाम खाने से भारीपन या गैस की समस्या हो सकती है। इसी कारण रोज़ाना 4-5 भिगोए हुए बादाम पर्याप्त और संतुलित मात्रा मानी जाती है। 8. किशमिश दावा। एनीमिया में लाभ, स्किन हेल्दी। आधा सच आयरन होता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। डायबिटीज़ वालों के लिए सीमित स्किन पर असर अप्रत्यक्ष, हाइड्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट। निष्कर्ष: पौष्टिक, एनीमिया का इलाज नहीं। फायदे। प्रोज। किशमिश प्राकृतिक रूप से आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का स्रोत होती है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद कर सकती है और सामान्य थकान में सहायक मानी जाती है।
भिगोकर सेवन करने पर किशमिश पचने में आसान लग सकती है और हल्की कब्ज की समस्या में भी कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। सीमाएं और सावधानियां। हालांकि किशमिश पौष्टिक होती है, लेकिन इसमें प्राकृतिक शर्करा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में सेवन ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। खास तौर पर डायबिटीज वाले लोगों के लिए सावधानी जरूरी है। इसी कारण सीमित मात्रा में सेवन और कुल शर्करा सेवन का ध्यान रखना आवश्यक होता है। हर प्राकृतिक खाद्य पदार्थ के अपने फायदे होते हैं, लेकिन सही मात्रा, सही तरीका और सही शरीर के अनुसार। कोई भी चीज चमत्कार नहीं करती, पर समझदारी से चुना गया भोजन रोजमर्रा की सेहत को बेहतर बना सकता है। खाने से पहले जानना जरूरी है, क्या सही है, क्या सीमित रखना है और क्या भ्रम है। ये जानकारी सामान्य पोषण जागरूकता के लिए है। किसी बीमारी या विशेष स्थिति में अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।